कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है? तो कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है। तो अब ये अपार समय है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। शेड्यूल बहुत लोग ऐसे एकदम हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल बनाते हैं कि 6 से 7 तो सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, और ऐसे लगता है जैसे मान लो यहाँ पर कि 6 से 7 मैथ पढ़ने के बाद 7:01 पे ये तुरंत मैथ की किताब हटा के रीजनिंग की किताब रख देंगे, फिर रीजनिंग हटा के तुरंत ऐसे रख देंगे। खतरनाक शेड्यूल होता है। एक बच्चे का तो मैंने शेड्यूल देखा, पूरे दिन में शेड्यूल गायब है, और उसका शेड्यूल शुरू होता है शाम के 4 बजे से और चलता कितने बजे है? रात के 4 बजे तक। तुम रात में क्या ही पढ़ रहे होगे, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, मुखर्जी नगर में कई ऐसे बच्चे हैं दिन भर गायब रहते हैं, रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब वो वाकई में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो वहीं जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरी रात वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो बस मूवी देखने में निकाल रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं कर रहे हैं और दूसरे को देखते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर। ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए। शेड्यूल बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। कुछ का तो शेड्यूल ऐसा बनता है ना जैसे पता चले कि यहाँ 4 दिन में एसएससी का पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म कर देंगे। भौकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं। अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें ला के देना चाहिए। अब चाहे वो उसका 1% भी फॉलो करे ना करे, शेड्यूल बहुत तगड़ा बनाए यार। जीवन में यही काम एक अच्छा करते हैं भाई, शेड्यूल बनाने में तेरा भाई बहुत परफेक्ट है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं कसम खा के सोए हैं रात में 4 बजे उठेंगे। 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश होके 6 AM से वोकैबुलरी। पहले ही तुम्हारा गड़बड़ है, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वोकैब पढ़ने जा रहे हो? इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होके 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। तो इतना भौकाल लेवल का मत बनाओ शेड्यूल यहाँ पे कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है आपको मनोनीत करवाना पड़ जाए। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा बनाइए थोड़ा तरीके का रहे, तमीज का रहे, जो आपके काम में आ सके और वाकई जिनको आप फॉलो कर सकें। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पर ये हो जाता है कि अलार्म लगाए हैं 4 घंटे का पहले, रात में कसम खाएं पहले सोना है, लेकिन मन कैसे करेगा? अरे थोड़ा देर वीडियो और देख लेते हैं ना, आराम से, कोई नहीं, 4 बजे को 4:15 में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं ना। ऐसे कैसे यार, मिर्ज़ापुर आया है, कैसे मुन्ना भैया को मना कर दें? नहीं मना हो सकते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करते करते पता चला कि भाई साहब सुबह के ही 4 बज गए। अब उठोगे क्या तुम? घंटा उठोगे? तो ये बताओ पहले। ये मन जो है ना ये स्ट्रांग नहीं है, और ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा शेड्यूल कभी तुम्हारा वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बड़े प्लान के साथ कभी शुरुआत मत करिए, छोटे प्लान्स बनाइए, उनको सक्सेसफुल करिए, धीरे धीरे उन्हें बड़े प्लान्स में लेके जाइए। आपका काम ही ऐसा होता है ना कि वही समझ लो, एक नशेड़ी को आप ये कह रहे हो कि बेटा कल से तू दारू छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं सकता यार। कल से सिगरेट छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकता, उल्टा आपकी हत्या कर देगा। वो लाएगा चाकू, मारेगा। यहीं पे हमको बोले हो नशा छोड़ने को, तुमको छुड़वा देंगे दुनिया से। तुम बात करते हो नशा छोड़ेंगे हम, यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करना भाई, प्रैक्टिकल पे चीजों पे क्यों नहीं रिलाई करते हो? यहाँ पे आप रोज 4 बजे सो ही रहे हो, 3 बजे सो ही रहे हो, तो शेड्यूल 4 बजे सुबह का कैसे बना सकते हो? 1 घंटे में यहाँ पर जो है हर पल मूड स्विंग हो रहा है आपका यहाँ पर, और आप इस तरीके से हार्ड एंड फास्ट चीज़ें करते हो। मतलब तो थोड़ा तरीके का, कायदे का। कोई हंस नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपकी चीज़ों को लेकर यहाँ पे। हाँ, थोड़ा तरीके से रखो अपना। कोई भी टाइम है, जैसे मानो 6 बजे उठ गए अपना, सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता है ठंडी के दिन में, मैं भी मानता हूँ इस बात को। मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको? क्या पढ़ना चाहिए? खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता। भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे? वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो, एकदम लेजिए से पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना, फिर तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 से 9 तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का ये आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना, अभी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है, एसिडिवस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो। मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मज़ा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है। आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने, तुम ही जानो।
ठीक है, 4 महीने से तुम वो कैब पढ़े हो, तुम 4 साल से वो कैब पढ़े हो, जब भी 1000 वर्ड याद तो नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाया ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो भाई जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की, मॉक दे देते, औकात का पता चल जाता, कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल यहाँ पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। हाँ, जैसे शेड्यूल में इतना कर सकते हो कि मुझे डेली के वोकैबुलरी खत्म करना है, ठीक है, और कम से कम कितना खत्म करना है, तो कम से कम मेरे 20 साइनो एंटो मेरे खत्म हो जाने चाहिए, इतना वर्ड तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए। अब ये साइनो एंटो मैंने कहा ना कि 3 तरह के, जैसे 2 तरह का बच्चा सिंपल, एक तो जो है हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्वेस्ट कैसा होता था। एक टीचर थे ऑफलाइन के, उनकी बहुत अच्छी शीट थी वोकैबुलरी की, एक स्टूडेंट मेरा रूममेट था उनके पास पढ़ता था, उनका मैंने देखा था, मैंने उससे सारी शीट लेकर फोटो कॉपी करवा ली। मैंने कहा यार बढ़िया है, लाइब्रेरी में जब आया तो रूममेट भी रहा, लाइब्रेरी में पढ़ते थे साथ में, तो मैंने उसकी शीट लेके फोटो कॉपी करवाई। उसके बाद उनकी एक शीट में 20 से 25 वर्ड दिए गए होते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, हर शब्द का उनका ट्रिक वरिक जो भी दे रखा था ना, तो मेरा रूममेट का काम बस इतना होता था कि वो उस शब्द को याद करेगा, और मेरा काम इतना होता था, क्योंकि मैं कोचिंग ले नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये करता था कि इनके शब्द को मैंने तुरंत यहाँ पर गूगल पे टाइप किया, 3 वेबसाइट आ गए, एक मैकमिलन आ गया, एक थेसोरस आ गया और एक ऑक्सफोर्ड आ गया, अभी नाम भी पहली बार सुनोगे आप यहाँ पे। और फिर उनके बाद जो है इन 3 वेबसाइटों से जो है हमने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, एक सेकंड, तो इन 3 वेबसाइटों में हमने इनके सर्च करने शुरू किए शब्दों को। मैकमिलन से मुझे बहुत अच्छा एक तरीके से, जैसे मानो मैं आपको दिखाता हूँ अपना तरीका, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे ना, मान लीजिए एसिडुअस आपने पढ़ा, एसिडुअस का मतलब आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पता होगा ना कि मेहनती होता है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था। मैं जब यहाँ पर उस शब्द को पढ़ूंगा ना, तो मैं एसिडुअस को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ता था। मैं एक एक चीज़ में मेरा बहुत डेप्थ लेवल जाने का होता था कि यहाँ पर एसिडुअस का सबसे पहले मैंने यहाँ पर जब हिंदी देखा तो मुझे यहाँ दिख गया, अच्छा परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। ये तो समझ में आ गया कि परिश्रमी है और मेहनती है, मेरे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएगा तो मैं समझ जाऊँगा मेहनती है, लेकिन साइनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा तो मैं कैसे क्लियर करूँगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मेरियम वेबस्टर बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट हमेशा से रहा है मेरियम वेबस्टर करके, कैम्ब्रिज से मैंने कभी नहीं देखा। अब मेरियम वेबस्टर जो है ये डिक्शनरी, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, अब मेरियम वेबस्टर को मैंने खोला और मेरियम वेबस्टर में बहुत अच्छे तरीके से शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशंस एंड एफर्ट, मार्क बाई केयरफुल, ऐसे करके यहाँ पे एसिडुअस हो गया, एसिडुअसली क्या हो गया। फिर मेरियम वेबस्टर में मैंने इसके सिनोनिम को यहाँ क्लिक कर लिया। मेरियम वेबस्टर की ऐप भी आती है, आप इसके ऐप को भी डाउनलोड करोगे ना तो अच्छे अच्छे शब्द दिए गए होते हैं। ये इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम यहाँ पर दे दिए। और एसएससी का इतिहास उठा के देख लो, डिलीजेंट शब्द भी पूछा गया है, इंडस्ट्रियस भी पूछा गया है, शेड्यूलस भी पूछा गया है। तो ये जो 4 शब्द हो गए ना, ये समझ लो कि आपके लिए रामबाण साबित हो जाते हैं। जो चीज़ मुझे 4 किताबों को पढ़ने से नॉलेज मिलता था वो तुरंत मुझे ऑनलाइन यहाँ पर इन 3 वेबसाइटों से मिल जाता था। एक मेरियम वेबस्टर हो गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थेसोरस भी करके था, थेसोरस से भी मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिनोनिम कॉलम्स और थेसोरस ये रहा मेरा। अब थेसोरस में भी देखो तो ऐसे करके इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा था। लाल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एकदम परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट इसके मीनिंग है, और पीला का मतलब हो गया थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो स्क्रोप्लस ये भी बहुत अच्छा शब्द है, स्क्रोर प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पर। जीलस हो गया मेहनती, जिसको हम बोलते हैं, जील का मतलब यहाँ मेहनत, आर्ड्यूअस, ठीक है, कठिन परिश्रमी, इस तरीके से करके। अब ये सारे शब्द होते थे, तो मैंने एक शब्द पढ़ा, उसके कई सारे यहाँ मीनिंग लिख लिए, और मेरा बस यहाँ पर काम ये होता था कि वो लड़का एक दिन में 20 याद करेगा तो मैं हर शब्द के कम से कम 2 शब्द तो लिखूंगा ही, और मेरा तुरंत यहाँ पर 20 × 3 हमारा हो जाता था 60। एक वो शब्द 2 उसके सिनोनिम, यानी एक शब्द के 3, 60 मेरे हो जाएंगे। और 60 भी ऐसा होगा कि डेडिकेशन के साथ, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बस मैंने पढ़ लिया, बाकायदा उनको हाथ पर लिखा। मेरे जो साथ वाले थे, जैसे कल ही मेरी वीडियो कॉल पर मेरे दोस्तों से बात हो रही थी जो मेरे गुरुकुल में रूममेट थे, ठीक है, तो उन्हें भी अच्छे से पता था कि आदित्य का हमेशा जो हाथ है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वोकैबुलरी से लिखा हुआ होता था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई गजनी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कॉपी पेस्ट किसी का गजनी का कह रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। तब चिढ़ा रहे थे, किसने देखा, आज कामयाब उस सब देखते हैं। फ़र्क यहाँ पर यही होता है। मैं ये बात मनी मन अपने आप को कहता था, 4 लोग अगर तेरे को उल्टा कह रहे हैं तो कल के दिन 4 लाख लोग तेरे लिए पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो अब तेरे को डिसाइड करना है कि 4 के पीछे भाग जा या वो 4 लाख के पीछे भाग जा।
ठीक है, तो मुझे अपने काम से मतलब होता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लाइब्रेरी में मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, किसी को समझ भी नहीं आएगा, किसी को लगा लड़की उड़की का नाम लिखा है, शायरी वायरी लिखा, हाँ भैया एकदम वही लिखे हैं, आप सही जा रहे हैं, एकदम बहुत सही जा रहे हैं, प्यार में हम बहुत पागल हो चुके हैं, उसके लिए हम शायरी लिख के जाके उसको दिखाएंगे, देख तेरे लिए शायरी लिख के लेके आया हूँ, ठीक है, हाथ भी कटवा दे रहे हैं बोलो तो यहाँ पे। तो जिसको जो सोचना है सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आधा बार केस ऐसा भी हो गया, परीक्षा देने गए हैं और हाथ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ जो है सैनिटाइजर लेकर इसे मिटा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, समझ रहे हो, सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो वो कैब का मेरा अलग ही लेवल का पैशन होता था, मुझे करना है तो करना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो वो कैब में आप डिसाइड कर लो 20 साइनो हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करो, फिर 20 वन वर्ड हो गया और 20 ईडियम्स हो गए, फिर उसके बाद इसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपने यहाँ तरीका अपना लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि ग्रामर कम से कम डेली मुझे 1 घंटा करना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी है यार ग्रामर का करना। ये 1 घंटे अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर वाइज तो एरर हर कोई लगा पाता है, नाउन का क्वेश्चन, नाउन का शीट अगर हम आपको दे दे तुरंत पकड़ लोगे, सर नाउन में यहाँ पर ये एरर है, कंपाउंड नाउन का एरर है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मदर्स इन लॉ नहीं होना चाहिए, मदर्स इन लॉ, अलग अलग करके पोजेशन है, क्या है, कैसे है, कहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर होगा, पेयर ऑफ सीजर्स होगा, पेयर्स ऑफ सीजर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दिक्कत तब आता है जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मिक्स एरर में पता नहीं चल पाता ये ससुरा नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है कि क्या है। वो तब क्लियर होता है जब आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करिए ग्रामर की, बहुत अच्छे से बात है, आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे ब्रांड की अगर बात करूं तो कॉप भी कपड़ा बनाता है, कैल्विन क्लाइन भी कपड़ा बनाता है, और भी मार्केट में 100 ब्रांड है, दुनिया सबके कपड़े खरीदती है, जिसको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो उसका पहनता है, इसका मतलब ये थोड़ी कोई ख़राब है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको एक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रामर मैं पढ़ते रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे करना है। मार्केट जो किताब अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके ये किताब है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा और बहुत यहाँ पर कम शब्द भी नहीं दे रखे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर में ग्रामर के अच्छे सवाल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, जो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, मैं अभी किताबों के नाम 1-2 नोट करवाना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करोगे, कल दुकान पे पहुंच जाओगे खरीदने, खरीदोगे, पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पन्ना पढ़ोगे, पहला महीना पढ़ोगे, उसके बाद किताब एज इट इज़ जस की तस रखी होती है टेबल पे, सर कुछ नया बताओ, ये तो है ही है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शनल क्विज देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आपने यहाँ वोकैब कंप्लीट कर लिया, जब आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, तो इनकी रिवीजन कैसे होती रहेगी, तो क्विज देना है। और क्विज कहाँ देना है, तो एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ से दे सकते हो। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया, कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्या ही बोलो, पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में जी रहे होते हैं, ठीक है, और पहुँच जाते हैं। आपका अपना एप्लीकेशन है, प्रमोट कर रहे हो, अरे भाई दूर दूर तक इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जब तैयारी कर रहे थे ना, उसके पहले का एप्लीकेशन है, तो मेरा कौन सा फूफा का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये कि मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई बात तुम्हारे भले की बताओ तो पहले तुम लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, उच्च लेवल के जो दूसरे प्राणी होंगे तुरंत नाम लेके अभी नोट करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन जीवन में कभी जो है इसका दर्शन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेट लगा लेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब मेहनत ही नहीं करोगे, सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो भूल जाओ भाई। दूसरों के कहानी पर ताली बजा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त लेकर नहीं आ सकते कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो वक्त लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है जाके लगाने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर इस किताब से पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो कि होगा नहीं। अब होगा नहीं तो बेकार ही हो जाएगा ना आपके लिए, तो स्ट्रेटजी क्या फ़ायदा होगा बताओ, ठीक है। तो मेहनत तो भाई मेरे इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रामर में कुछ ऐसा रखो कि डेली 1 घंटा आप इसको दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जो है क्विज किस तरीके से आप तैयारी कर पाओ।